महेंद्र दादा हैं और बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए जैसे में देवेंद्र दादा को पुलिस द्वारा क्या क्या सब किया दादा आज के दिन कैसा रहा देख आज के दिन जो रहलो है से ई सब जो 1 तारीख से जो मजदूर दिवस से जो घटना घट रहा पूरा झारखंड में टाइगर के नॉमिनेशन के दिन से कुछ ठीक नहीं हो रही। अरे आज के दिन वाला खास करके बताए रही अभी रांची के मोराबादी मैदान में हम आज देवेंद्र दा के नॉमिनेशन के डेट है। देवेंद्र दा हमने सब आइए रहिए सब क्रांतिकारी साथी सब यहाँ पर जमा हो रहे। देवेंद्र दा सोचते शांतिपूर्वक हम नॉमिनेशन कर लेवे। उपायुक्त कार्यालय वो एंट्री करके पुलिस वगैरह खबर करके कि नहीं यहाँ देवेंद्र नाथ महतो आ गए है। देवेंद्र नाथ महतो के लालपुर थाना के पुलिस आ करके गिरफ्तार करके लालपुर थाना ले गए। लालपुर थाना ले गला के बाद में पूरा पता चल रहा लालपुर थाना के कि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रखना है। तुरंत उसको लोअर कोर्ट में भेज दिया गया। यहाँ और भीड़ बढ़ते गया, जैसे जैसे भीड़ बढ़ते गया दबाव बनाते गए तब वहाँ से उन लोग ने क्या किया, देवेंद्र नाथ महतो को उपायुक्त कार्यालय लाया गया और वहाँ पर उसका नॉमिनेशन फॉर्म जो था उस नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू किया गया। लेकिन आनंद फानन में 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत उपायुक्त कार्यालय के अंदर से देवेंद्र नाथ महतो को जहाँ जहाँ जो पेपर में साइन करवाना था चुनाव आयोग को वो करवा करके उसको वापस फिर से जेल भेज दिया गया। और जो प्रस्तावक लोग थे 5-6 को वो प्रस्तावक लोग को अंदर में भी रखा है। अभी वहाँ से प्रस्तावक लोग नहीं निकले हैं, वो अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज भीड़ यहाँ पर मोराबादी मैदान में हम लोग जुटे हुए थे, हम लोग सोचे था के साथ जाएंगे, लेकिन किन्हीं को कोई भी क्रांतिकारी साथी को उससे मिलने नहीं दिया गया, न मिलने दिया जा रहा है कोई भी किसी से। हम लोग यहाँ पर भी जो ढोल नगाड़ा लेकर के आए हैं उसको भी बजाने के लिए या फिर इधर मैदान जो खाली है इधर हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ जुलूस टाइप में या फिर कुछ अपना टाइगर का नारा जिंदाबाद करें। इस पर भी हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन मोराबादी मैदान में भर दिया है कि आप लोग शांतिपूर्वक आराम से बैठे रहिए, किसी भी तरह से शोरगुल नहीं करना है। तो हम पूछते हैं ये कहाँ तक, आखिर कोई भी बड़ा पार्टी जब नॉमिनेशन करता है, चाहे बीजेपी, एएमएम, जेएमएम, कांग्रेस कोई भी रहता है, तो उन लोग का परमिशन एक बार में हो जाता है। उन लोग का रोड शो भी होता है, उन लोग का प्रोग्राम सब कुछ सही से होता है, उन लोग का सिग्नेचर मतलब संदेहपूर्ण नहीं होता है। और हम लोग जेबी केसेस का कोई भी नॉमिनेशन करने जाता है तो उन लोग का सिग्नेचर पर संदेह खड़ा हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। यहाँ के झारखंडियों को सोचना होगा कि आखिर यहाँ के झारखंडियों को कब तक ठगेगा। यहाँ के जो बड़े बड़े पूंजीपति है, बड़े बड़े नेता है, ये कब तक ठगेगा। यहाँ के झारखंडियों को जो टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से हम लोग क्रांतिकारी साथियों ने जो जगाने का काम किया है, और हम कहेंगे कि जो नहीं जगह हैं वो कम से कम इस लोकसभा के चुनाव में ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग ने पूरे झारखंड को दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड के वासी जगिए और जो 20 मई 25 मई जो जेबी केसेस का बटन जहां पर नजर आएगा उस पर फटाफट दबाइए। और जहां जेबी केसेस का चुनाव नहीं है, जहां जेबी केसेस का नॉमिनेशन रद्द होता है या फिर वहां पर जेबी केसेस का कैंडिडेट नहीं है, तो आप फिर नोटा दबा के दिखाइए कि आखिर युवा बेरोजगार में क्या ताकत है। अरे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो क्या हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हैं पैकेट गरम करने के लिए नहीं आए हैं। जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो जो हम लोग को सुप्रीमो है, वो सीधा सीधी बोले हैं कि अगर हम लोग संसद में चुनाव जीतते हैं तो हम लोग का जो वेतन होगा उसका 75% वो हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। और यहाँ के लोग जो नेता मंत्री जो है राजा का बेटा राजा बनते आ रहा है, इन लोग जो ठगने के काम कर रहा है, कम से कम इस सबसे बचिए। और आपका कोई सवाल? दादा जैसे बूढ़ा बच्चा ये सब मतलब कैसे हैंडल करिएगा, कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए सबसे पहले बता देते हैं और उसका माध्यम आप ही लोग बनिएगा कि कैसे प्रचार प्रसार कीजिएगा। सबसे पहले आप ही लोग को हम लोग और आप लोग दिखा भी रहे हैं इस चीज़ को। और जब अलग अलग जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार हम लोग का खड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव चिन्ह भी अलग अलग रहेगा। तो हम लोग जिस प्रकार ये जो गाड़ी रंगवा करके अगर जिन लोगों को जगाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार गांव-गांव, टोला-टोला, बूथ वाइज जा करके लोगों का चुनाव चिन्ह और जो उम्मीदवार है वो हम लोग जगाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे। कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। और पूरा झारखंड में गांव, टोला, मोहल्ला, कोना कहीं भी जाइए, हर गली में आपको टाइगर का 10 गो लड़का नौजवान पढ़े लिखे मिलेंगे। तो जगाने में हम लोग का काम आसानी होगा। फिलहाल कम से कम हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम लोग को नॉमिनेशन तो सही से करने दीजिए। अच्छा दादा, और भी मतलब 1 तारीख को लेकर जयराम दादा आए थे बोकारो DCO ऑफिस नामांकन कराने के लिए, और नामांकन कराने के बाद तुरंत
पुलिस उसे डिटेन कर लेती है और साथ में अभी भी आज भी देखे कि देवेंद्र नाथ महतो को जिस प्रकार से डिटेन किया गया था, तो क्या लगता है दादा इसके पीछे किसी राजनेता का हाथ है या मतलब चुनाव आयोग जो है इसके पीछे हाथ है? कोई तो मतलब किसी के पीछे तो ऐसा कुछ चलता होगा ना, तब तो अभी JBKSS की भर्ती अब ये चीज़ तो जनता को सोचना चाहिए ना कि जब नहीं चलता है तो इतना संख्या में जो हम लोग आए हैं जो जनबल है, तो ये सब बेवकूफ़ या फिर पागल तो नहीं है। ये सब तो पागल नहीं है जी। इन लोग आया है कोई जन समर्थन लेकर के, अगर जी कोई देवेंद्र नाथ महतो को समर्थन करने के लिए आया है, टाइगर के हम लोग क्रांतिकारी साथी हैं, तो कहीं ना कहीं विचारधारा सही है। और इस विचारधारा को कुचलने के काम कर रहा है तो 100% कोई ना कोई राजनेता का हाथ होगा, विपक्ष का हाथ होगा, चाहे वो AMM JMM कांग्रेस BJP जे होगा, सब मिला हुआ है। काहे कि झारखंड में कोई नहीं चाहता है कि टाइगर आगे बढ़े, कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता है कि आगे निकले। और रही बात चुनाव आयोग का, तो हम चुनाव आयोग को कहते हैं कि आप किसके दबाव में हैं। पूरा झारखंड में, पूरा देश में कहीं आपको संदेह नहीं होता है सिग्नेचर में। और टाइगर वाला के जो प्रस्तावक है उसमें पहले प्रस्तावक लोग को 1 बजे रात अब जेल भेज दे लेते हैं और सुबह नोटिस जारी करते हैं कि बोलना इन लोग पर सिग्नेचर में मिसमैच में हमको थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, 7 तारीख को पेश कीजिए। मतलब सूरत वाला हाल यहाँ कर दीजिए। सूरत में निर्विरोध BJP वाला जीत गया ना, कांग्रेस वाला के प्रस्तावक को किडनैप कर लिया। ठीक उसी प्रकार झारखंड में करना चाह रहा था टाइगर को कि इसका प्रस्तावक को 1 बजे जेल भेज दे लो और सुबह चुनाव आयोग से नोटिस निकलवा दो कि प्रस्तावक लोग को हमको 7 तारीख को चाहिए। मतलब अब एक तरफ से भेज दीजिएगा जेल और दूसरे तरफ से खोजिएगा प्रस्तावक, और जिस समय प्रस्तावक DC कार्यालय उपायुक्त कार्यालय जाता है उसमें आप कहाँ रहते हैं? तो भैया ये लोकतंत्र का हत्या है। हम पूरे झारखंडियों को कहते हैं जागो। हम लोग नौजवान बेरोजगार लोग यदि एकजुट हुए हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, सदन में जाने का तैयारी इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। चुनाव लड़ेंगे समाज के विकास के लिए, चुनाव लड़ेंगे झारखंड के विकास के लिए, अगर जान भी देना पड़े तो दे देंगे टाइगर जयराम महतो के लिए। इसलिए इस मैसेज को फैलाइए, इस मैसेज को दीजिए कि वो अपने जैसे महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निरंतर दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने जैसे टाइगर क्रांतिकारी को पूरे झारखंड के कोना कोना में खड़ा कर दिए हैं। एक टाइगर को तुम गिरफ्तार करोगे, एक छात्र नेता को गिरफ्तार करोगे, 1000 टाइगर खड़ा हो जाएगा रोड पर। और एक बात भी है, जैसे में JBKSS की ओर से बताइए हमको ये कि कोई भी सदस्य हैं जो किसी ग्राउंड मतलब ऊपर लेवल पे कोई नेता है या मंत्री है या मुखिया, ये सब कुछ हैं? जैसे देखिए हम लोग का ऊपर लेवल से कहाँ रहेगा, ये तो नौजवान बेरोजगारों का ये है, ये तो सब लड़का लोग का संगठन है। तो इसमें आप ऊपर लेवल का अगर हम लोग टाइगर से ऊपर कोई नहीं है। और टाइगर का ऊपर में बोलिएगा कि पैसा वाला तो बेचारा खुद मिट्टी के घर है, वो तो खुद चप्पल में रहते हैं, एक T-शर्ट में रहते हैं, तो कहाँ है कोई। हम लोग के पास पावर रहता तो इतना ही लोग कुछ कर पाता जी। हम लोग पास कोई पावर नहीं है, हम लोग के पास जनबल है, संख्या बल है, नौजवान है और जगा हुआ नौजवान है, और इसको दबाने के काम कर रहा है। अच्छा दादा, और भी यहाँ पार्टी आती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वो सब में ये पुलिस इस पर कोई दखलंदाजी नहीं देती है। आखिर JBKSS के साथ ऐसा क्यों हो रही है? JBKSS के साथ इसलिए हो रही है कि कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में फिर से उदय हो जाए। नहीं तो ये जो JMM और आसूल जो रोटी सेक रहा है 24 साल से, ये सेकना मतलब उन लोग सोच रहा है कि अगर यदि इन लोग खड़ा हो जाएगा तो हम लोग को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, और जो इतना दिन से पैकेट गर्म करके रखे हैं और विदेश विदेश में जो खरीद करके बड़ा बड़ा समियाना और आसियाना रखे हैं वो सब बंद हो जाएगा। उन लोग का डर है कहीं ना कहीं। अरे हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग गरीब मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग नौजवान बेरोजगारों के लिए एक हुए हैं। इसलिए हम संदेश देते हैं कि जागिए जागिए जागिए। अच्छा दादा, आजसू पार्टी एक अभी पहले पार्टी थी, वो भी स्टूडेंट के हित में काफ़ी सारी बात करती थी, स्टूडेंट के हित में प्रोटेक्ट मतलब करती थी, आवाज़ उठाती थी। और अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी में मिल चुके हैं NDA से। और तो क्या लगता है दादा, JBKSS कहीं ऐसा अगर यदि हाई लेवल पे पहुंचती है तो क्या JBKSS की ओर से फिर किसी के साथ गठबंधन होगा या किसी की पार्टी में या मिल जाएंगे? देखिए वो तो टाइगर जयराम महतो से कई मीडिया बंधु ने ये सवाल कर चुके हैं कि अगर यदि आप जो भी चुनाव जीतने के बाद जितने भी सीट आएगी तो क्या आप किसी के साथ गठबंधन या किसी के साथ कुछ मिलाव ये सब कीजिएगा?
तो टाइगर जयराम महतो का एक ही जवाब था कि अगर ऐसा नौबत आएगी तो हमारे साथ जितने भी नौजवान क्रांतिकारी साथी पूरे झारखंड की जनता है, मैं उसके लिए बैठक करूंगा, बैठक करने के बाद सभा करूंगा, उसमें जो निर्णय निकलेगी उसके हिसाब से काम होगा। ये नहीं कि अपने